अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ ऋण है तो उसे कौन सी 15 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जो जनेऊ पहनी जाती है, लोग जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे गुरु ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण, ये 3 धागे इसका संकेत है। आपके कंधे पर इन 3 ऋणों का भार होता है। और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यदि आपने एक पुत्र पैदा कर दिया और पुत्र की परवरिश कर दिया, पुत्र को योग्य बनाने में आपने सहयोग किया, तो आप पितर दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुत्री अगर आप पैदा किए और पुत्री की सेवा शुश्रूषा करके उसको अच्छे घर में अगर आपने ब्याह दिया, तो आप मातृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। और यदि आपने बच्चों को शिक्षित कर दिया, तो आप गुरु ऋण से भी उऋण हो जाते हैं। ये भी एक कहावत हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है। और सच्ची बात तो यही है कि अगर संतान नहीं होगा और पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, माने पिंडदान तर्पण नहीं होगा, तो पितर योनि में जाने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। और पितर होते हैं, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग आधुनिक विचारधारा में आकर अब के 100-150 साल पहले पितरों को मानना छोड़ दिए, मृतक क्रिया और श्राद्ध करना बंद कर दिए। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन जब पितर बहुत ज़्यादा कष्ट में हुए, तो अब परिवार की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। अब वो लोग, जो लोग इस बात के विरोधी थे कि पितर कर्म नहीं करना चाहिए, मृतक भोज नहीं देना चाहिए, अब वो लोग साष्टांग होकर के और इन सब कर्मों को अपनाने पर विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म में जो भी क्रियाएं बनाई गई हैं, उनका अपना औचित्य है। महाभारत के समय भी अर्जुन ने बार बार भगवान श्री कृष्ण से यही कहा है कि अगर हम कुलद्रोह करेंगे तो स्त्रियां वर्ण संकर पैदा करेंगी, और वर्ण संकर जब पैदा होंगे तो पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी तो सारे पितर नरक में जाएंगे। ये गीता के पहले अध्याय में वर्णन आता है, आप पढ़कर देख लीजिए। माने पिंडोदक क्रिया के लुप्त होने का भय सबको होता है, इसलिए कुल में पिंडोदक क्रिया को करने वाला तो होना चाहिए। अगर पितर ऋण आप पर है तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। अमावस्या तिथि पर मांसाहार और शराब का सेवन न करें। मेरा तो कहना है कि मांसाहार और मदिरा का सेवन कभी न करें। तामसिक कर्म करने से सदा परहेज करें। दिवंगत पितरों के बारे में कभी अपशब्द या अविश्वास की वार्ता न करें। उनकी तस्वीरें हर समय घर में दक्षिण की दीवार पर लगाएं और उसे साफ स्थान पर रखें। अपने बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। घर में किसी अतिथि को अगर आए तो उसे भूखा न जाने दें। अपने घर के बुजुर्गों का भूल करके भी अपमान न करें। किसी को अपशब्द या कड़वे वचन ना बोलें। पितर ऋण से पीड़ित व्यक्ति संपत्ति विवाद से दूर रहें। पूर्वजों की संपत्ति का अनादर ना करें, उसका गलत काम में प्रयोग ना करें। गंदगी, आलस्य और अव्यवस्था से दूरी बनाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। अग्नि से सतर्क रहें। किसी की संपत्ति ना हड़पें। अहंकार, अभिमान और हिंसा छोड़ करके क्षमा, सेवा और सहयोग की भावना में जीवन को आगे बढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।